वास्तु को समझने के लिए एज वी डिस्कस बिफोर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी बात यह है कि आप पंच तत्वों को समझो। हमारा वास्तु हमारे घर का मकान, आप ऑफिस बोलो, इंडस्ट्री बोलो, आपका महल बोलो, हॉस्पिटल बोलो, कुछ भी बोलो, इवन हमारी बॉडी भी एक मकान ही है, एक घर है, एक टेम्पल है, जिसके अंदर भी ये 5 एलिमेंट है। जिन लोगों ने 7 चक्र का कोर्स किया था टीम 9 के साथ, वो सब लोगों को पता है कि किस तरह से रूट चक्र से लेके सहस्त्र चक्र में इस 5 एलिमेंट को हम महसूस करते हैं और कैसे हम उसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वास्तु के साथ भी ये 5 एलिमेंट्स का बहुत ही एक नाता है। ये दोनों का मैपिंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो वास्तु शास्त्री वो बढ़िया है जो सबसे पहले इस 5 तत्वों को, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश को समझ ले। मैं मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रहा हूं और एक मोटा मोटी हम ये देखेंगे कि 8 डायरेक्शन है। 8 डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ एलिमेंट केवल मतलब साउथ और साउथ वेस्ट में ही है, नॉर्थ में नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी जगह पे पृथ्वी है, हवा भी सभी जगह पे है, पानी का स्रोत भी सभी जगह पे है, लेकिन उसका जो उद्भव या फिर बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके लिए रिजर्व रखी है ये। जब आप लेवल 3, लेवल 4 और एडवांस लेवल पे जाओगे तो ये 8 दिशा 16 डायरेक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर भी कुछ फेरफार होते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉडर्न वास्तु। ठीक है ना। वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु दोनों को समझ के जब आप आगे बढ़ते हो तब आप अपने हिसाब से रेमेडीज बनाना सीख जाते हो कि आपको क्या करना है। 16 डायरेक्शन के हिसाब से आपको उसकी रेमेडीज बनानी है या फिर ये 8 डायरेक्शन में। अगर ये 8 डायरेक्शन को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, आप अपने खुद के लिए भी बढ़िया सा घर वास्तु के हिसाब से बना सकते हो। तो यहां पर हमने देखा कि नॉर्थ में वाटर, नॉर्थ ईस्ट में वाटर और ईस्ट में वाटर। यहाँ पर जो 9 बॉक्सेस है, हमारी बॉडी में भी अगर आप देखोगे तो 70 to 80% वाटर ही है। तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो बॉक्स है वो वाटर का, और चौथा है वेस्ट में। तो आउट ऑफ 9 वी हैव 4 बॉक्सेस ऑफ वाटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में वाटर नहीं होगा, अर्थ मतलब साउथ वेस्ट में वाटर नहीं होगा, बिल्कुल वहां पर भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पर वाटर वाली चीज होगी तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेनिफिट होगी। अगर एंटी एलिमेंट्स आ गए, स्पेशली ये जब डिस्ट्रैक्शन और क्रिएशन की बात हम करते हैं, वो 16 डायरेक्शन में समझने की और मजा आती है। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि पर्टिकुलर पंच तत्व के हिसाब से हमने यहां पर आइडेंटिफाई तो कर दिया, लेकिन यहां पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है प्लैनेट। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हमने 9 प्लैनेट के ऊपर एक विशिष्ट भार दिया था। हर एक नंबर कहीं ना कहीं इस नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी वाइब्रेशन, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके पर्सपेक्टिव, वो सब इस प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये जो 8 दिशा है, दिशा 8 है, लेकिन आकाश और पाताल को मिलके टोटल 10 होता है। ठीक है, जब भी कोई आपको पूछे कि दिशा कितनी है, प्रकृति की दिशा, प्रकृति रूपी मां जिन्होंने नाम दिया है वो 10 ही है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और आकाश और पाताल। ये 10 दिशा का ही नाम है। अब मुझे 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये 6 दिशा का नाम मुझे बताओ। हम उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ऐसे बोलते हैं ना। तो दिस इज नॉट टेक्निकली राइट, सीखने के लिए साइंटिफिकली राइट है। अगर आपकी माँ, आप 3 भाई हो, 4 भाई हो, भाई बहन हो, तो सबके नाम रखे? सबने रखे कि नहीं रखे? रखे हैं सब। तो सबके नाम माता रखती है। तो इसी तरह प्रकृति ने कहीं ना कहीं इस 10 दिशाओं का नाम दिया है। यहां तक सबका क्लियर हो गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक नॉर्मल वास्तु शास्त्री से थोड़े अलग दिखाई दो। जब आप बोलते हो कि 8 दिशा है, वहां पर भी आप फेल हो। अगर आप 16 दिशा बोलते हो वो भी फेल हो। लेकिन जब आप 10 दिशा बोलते हो
तब जाके कहीं ना कहीं आपने अच्छी तरीके से मंथन किया है। और इस 10 दिशा को और डिटेल्स में देखें तो दिशा तो 4 ही है, बाकी की 4 को हम विदिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदिशा। विदिशा। विदिशा का मतलब क्या हुआ? ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, इसको हम विदिशा बोलते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। पर्टिकुलर प्लैनेट कहां पर बैठा है, क्यों बैठा है, वो क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है। वो बैठा बैठे उसको समय, हमारा नाक यहां पर क्यों है, चलो इसका आंसर है किसी के पास? हमारी आंखें यहां पर ही क्यों है, इसका आंसर है हमारे पास नहीं है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको समझना ही है। ए फॉर एप्पल तो एप्पल ही। अब ए ही क्यों बोलते हैं, बी के लिए बी ही क्यों यूज करते हैं, बॉल के लिए बी क्यों, है ना? तो ये जो बेसिक लेवल है वो हमें एज इट इज समझना है, सीखना है। यहां पर कोई लॉजिक काम में नहीं आता। वास्तु के अंदर लॉजिक से ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन काम में आती है। प्लीज नोट डाउन। जब आप किसी के घर में जाओगे तो आपका लॉजिक नहीं काम में आने वाला, आपका ऑब्जर्वेशन काम में आएगा कि घर में कौन सी चीज कहां पर रखी है, ठीक है, और वो वहां पर क्यों प्रॉब्लम दे रही है। क्या वो एंटी एलिमेंट में आ रही है, एंटी डायरेक्शन में आ रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें। आप लॉजिक पहले नहीं लगाओगे, पहले आपका ऑब्जर्वेशन आएगा और आपका सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक को फिल्टर करते 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 आपके सामने सॉल्यूशन देता रहेगा। ठीक है जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। तो हमने लास्ट टाइम देखा था, फिर से रिपीट कर ले। 8 डायरेक्शन, हम आकाश और पाताल को यहां पर नहीं रखते, बट आपको समझ में आनी चाहिए। 5 एलिमेंट हमने देखा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और 9 प्लैनेट। 9 प्लैनेट में हमने यहां पर क्या दिया, मर्क्यूरी, नॉर्थ में मर्क्यूरी, नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर गुरु। ये जो ईशान कौन बोलते हैं वही है जुपिटर, हम आगे सीखेंगे। ये प्लैनेट है। इसी तरह से हम लॉर्ड भी देखेंगे, कौन सी दिशा में कौन से लॉर्ड बैठे। ईस्ट सन, साउथ ईस्ट वीनस, साउथ में मार्स, साउथ वेस्ट में राहु। हालांकि केतु यहां का डायरेक्शन नहीं है। केतु को अगर सही में आपको देखने जाए तो ब्रह्म स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट में जब जाता है तो बीच में केतु आता है, ठीक है। लेकिन राहु और केतु एक है, समझने के लिए हम यहां पर रखेंगे। बट केतु कहां से स्टार्ट होगा, अगेन यहां से लेके जब वो नॉर्थ ईस्ट तरफ जाता है तो यहां पर कहीं केतु होता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद यस सर। में क्या है, सैटर्न, शनि महाराज। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, मून, और बीच में ब्रह्म स्थान। भूमि जी, ये क्लियर हो गया? Sir, I did not understand that from. यहां पर क्लियर है भूमिका जी? आपका जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वाला जो कंफ्यूजन था, चलो आपको बोलना है यस, नहीं पता है तो नो। अब आगे हम बढ़ेंगे। प्लैनेट के साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्टिकुलर देव, है ना। प्लैनेट के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में कौन से स्वामी विराजमान है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में उसको बोलते हैं नक्षत्र लॉर्ड, है ना। यहां पर हम बोलेंगे स्वामी। क्या बोलेंगे? स्वामी। अब वो 9 स्वामी कौन से डायरेक्शन में किस तरह से विराजमान है वो हम देखेंगे, ताकि अब आपको पता चलेगा कि क्यों नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्यों वहां से पैसा आ रहा है, क्यों ईशान को वहां पर भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, मंदिर क्यों बनाना चाहिए, पूजा रूम क्यों बनाना चाहिए, ईस्ट में क्यों वहां पर कहीं ना कहीं हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट लेके आता है, सोशल एसोसिएशन क्यों होता है, साउथ ईस्ट को क्यों अग्नि का कोना बोला है, क्यों वहां पर किचन रखते हैं हम, वो सब अब आपको पता चलेगा। प्लीज नोट डाउन। नॉर्थ का जो स्वामी है वो है कुबेर। नॉर्थ लाता है अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ लाता है पैसा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन विराजमान है? कुबेर। कुबेर महाराज। सबसे धनवान जो देव है वो कौन सा है? कुबेर देव। कुबेर। इसके बाद हम सभी लोगों ने सुना ही है कि हमारा पूजा रूम, घर में कभी भी मंदिर नहीं होता, घर को बोलते हैं पूजा रूम। बड़े पूजा रूम मतलब मंदिर के छोटा लकड़ी का मतलब मंदिर बनाया हो, वहां पर फोटो रखो, वो अलग बात है, लेकिन हम उसको मंदिर नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पूजा रूम। क्या बोलेंगे? पूजा रूम। पूजा रूम। क्यों नॉर्थ ईस्ट को पूजा रूम कहा गया है? क्योंकि ये परमात्मा की दिशा, ईशान का मतलब होता है शिव। क्या है ये? ईशान कौन? बिकॉज ऑफ ईशान देव, उसको बहुत ही पवित्र डायरेक्शन मानी गई है। यहाँ पर पूजा रूम होना वो बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके बाद ईस्ट में कौन सा स्वामी आ गया? इंद्रा। इंद्र। ठीक है। इसी तरह साउथ ईस्ट में कौन आ गया? अग्निदेव आ गए। अग्निदेव। साउथ को क्यों सब लोग बुरी दिशा मानते हैं? हालांकि कोई दिशा बुरी नहीं है, यहाँ पर यम बैठा है ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी डायरेक्शन में से कैसे बेनिफिट्स ले। इसके बाद साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन सा स्वामी है? नैऋत्य। कौन सा है? नैऋत्य। नैऋत्य। इसको पितृ की दिशा भी बोली जाती है। इसके बाद वेस्ट। वेस्ट में कौन से देव है, कौन से स्वामी है? वरुण। अब मुझे ये बताओ, वरुण देव किसके देव है? जल के या हवा के? जल। जल के। जल। जल। सर। कितने लोग हवा बोल रहे हैं? वायु के हवा। जल। 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 हवा। 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 वायु। 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 जल जल सर जल। हाँ ठीक है। वायु सर। जल सर। सपना जी क्या बोल रहे हैं? एक बार सुन ले, सपना जी क्या बोल रहे हैं? जल। जल। ठीक है। तो आप देखो, वरुण जब साउंड करते हैं ना, तो इट्स लुक लाइक वायु, बट ये वायु नहीं है, ये जल देव है। क्या है? वरुण देव जल है। क्यों जल है? क्योंकि जो समुद्र में जो मंथन हुआ था, वो समुद्र के वरुण देव के अंदर ही सब आए थे ना। लक्ष्मी माता भी किसकी पुत्री है? वरुण की। वरुण के। जब हम आगे 16 डायरेक्शन सीखेंगे ना, तो वो 16 डायरेक्शन में क्यों यहाँ पर गेन और फुलफिलमेंट कहा है, जो हमारे लेवल 3 लेवल 4 वाले बच्चे हैं, उन लोगों को तो तुरंत पता चल गया कि हाँ, ये लॉजिक कहीं ना कहीं इस तरह से बैठ रहा है। और जो नॉर्थ वेस्ट है ऊपर, वहां पर मून बैठा है, और उसका जो स्वामी है वो है वायुदेव। प्लीज नोट डाउन, क्या है ये? वायुदेव। वायुदेव। हाँ जी। इसी तरह से हमने 9 स्वामी, 9 प्लैनेट, 5 एलिमेंट और 8 डायरेक्शन को हमने देखा। अब आप सभी लोगों को क्या करना है? वेरी सिंपल, एक नया पेज लीजिए, 2 मिनट आंखें बंद कर दीजिए। अब जो लिखा है वो बिल्कुल नहीं देखना है, एक नया पेज को आपको उलट देना है, और अपनी आंखें बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए। जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, जस्ट रिलैक्स। वो सब 5 एलिमेंट को आपको महसूस करना है। जो याद नहीं आता है, हम वो पर्टिकुलर बॉक्स को छोड़ देंगे। नॉट कंपल्सरी कि 9 बॉक्स के अंदर सब कुछ आ ही जाए, है ना। पूरी यात्रा में आपको करवाता हूं, उस यात्रा को जस्ट आप महसूस करो, फील करो कि हमारे 9 बॉक्सेस के अंदर हमने डायरेक्शन को देखा। उस डायरेक्शन के साथ साथ हमने प्लैनेट को वहां पर रिप्रेजेंट किया, और वो 9 प्लैनेट के साथ साथ वो 9 स्वामी को भी हमने वहां पर एस्टैब्लिश किया। आप तब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप ये सारी चीजों को एक बार विजुअलाइज ना कर दो। अब हम सब लोग साथ में सबसे पहले एलिमेंट को विजुअलाइज करेंगे। सबसे पहले हम वाटर एलिमेंट को देखेंगे, और वाटर एलिमेंट जहां पर है उस डायरेक्शन को हमारे सब कॉन्शियस मन को सब पता है, उसको जस्ट रिकॉल करेंगे। मैं वाटर बोलूंगा तो आपको दिशा बोलिए मन में, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट। जब मैं बोलूं अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन में है?
आपको वो बोलना है। अब मैं कहूंगा एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट कहां पर है वो आपको बोलना है। धीरे धीरे आपको ये सब चीजों को महसूस करना है। अब आप अपने आप को एक कॉल दो कि वाटर आ गया, अर्थ आ गया, एयर आ गया, कौन से दो एलिमेंट रह गए? आप सभी को पता है ब्रह्म स्थान में स्काई है, आकाश है, तो सेंटर में स्काई आ गया, और जो साउथ ईस्ट का कोना है वहां पर फायर आ गया, अग्नि आ गया। तो इस तरह हमने 5 एलिमेंट को अच्छी तरीके से हर एक बॉक्स में रख दिया। अब हम देखेंगे प्लैनेट। प्लैनेट के बारे में हम देखेंगे कि जब प्लैनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ में आता है मर्क्यूरी। इसके बाद हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे, जुपिटर आएगा। इसके बाद क्लॉकवाइज में देखो क्या आ रहा है, उसके बाद देखो नीचे क्या आ रहा है। इसी तरह से आपको क्लॉकवाइज धीरे 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 आगे बढ़ना है। और जब ये 8 डायरेक्शन, 5 एलिमेंट्स और 9 प्लैनेट आपके फुलफिल हो जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्वामी के ऊपर। 9 प्लैनेट के साथ साथ 9 स्वामी भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कहते हैं कि कुबेर क्यों, नॉर्थ दिशा क्यों इतना ज्यादा डायमेंशन लेके आती है, क्यों इतनी अपॉर्चुनिटी लेके आती है? क्योंकि नॉर्थ में बैठे हैं कुबेर। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा पूजाराम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। क्यों? क्यों हम उसको ईशान कौन बोलते हैं? क्योंकि वहां पर ईशान देव। इसके बाद हमने ईस्ट देखा, ईस्ट में इंद्रदेव विराजमान है। इसके बाद हमने नीचे अग्नि कौन, जहां पर अग्नि कौन है वहां पर अग्नि देव को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमने साउथ को देखा जो यम की दिशा है। इसके बाद हमने साउथ वेस्ट को देखा जहां पर हम राहु कंसीडर करेंगे। इसके बाद ऊपर हम गए वेस्ट में। वेस्ट में हमने देखा कि कुछ कंफ्यूजन वाला है, कुछ हवा बोलते हैं, कुछ जल बोलते हैं, और वो है हमारे वरुण देव। उसके बाद हमने ऊपर देखा कि मून के साथ कौन बैठा है, नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठा है, और वो है वायव्य कौन। इसी तरह हमने हमारे इस 9 प्लैनेट को, 9 स्वामी को, 5 एलिमेंट्स को और दिशा को समझा। अब आपने जो भी लिखा है एक बार आंख खोल के समझ के जस्ट टैली करो और देखो कौन सी बात आपको याद नहीं रही और क्यों नहीं रही। तो 2 मिनट में उसका भी समाधान मिल जाएगा। अब लोशोगिड की बात हम करेंगे, मे भी कल करेंगे कि किस तरह से हमें इस दिशाओं के साथ लोशोगिड को भी समझना है। किन लोगों का 100 में से 100% हुआ? जस्ट रेज योर हैंड। हाउ मेनी पीपल? वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसका 99%, सॉरी 90% हुआ? वेरी गुड, चलो एक्सीलेंट। किसका 80% हुआ? वेरी गुड, चलो। किसका 70% हुआ? चलो। किसका 50% हुआ? 50% भी नहीं हुआ। देखो आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे करोगे मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे करो, ऐसे। यस, 50% भी नॉट बैड। 50%, यस। 50% आ गया तो 50% वहां जाके देख लेंगे, कहां बड़ी बात है, सिंपल है। बट आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, भले 100% नहीं हुआ। चलो, किसका 10% हुआ? 20%, 30%, 40%, ऑलमोस्ट सभी लोगों का अबाउट 60% हो गया है। तो बाकी तो आप सांप को जैसे आप सोने जाओगे ना, ये कागज को आपको सामने रखना है या फिर फोटो खींच के सामने रखो, खत्म। मैंने आप सभी लोगों को लोशोगिड हाथ में बढ़वाई थी और नंबर बात करने लगे थे सबके साथ, ठीक है? तो यही छोटी छोटी बातें आप देखो, आपको मुझे फॉलो नहीं करना है, आप लोगों को मुझे बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। मेरा काम क्या है, परमात्मा ने जो भी गुरुजनों ने जो विधा दी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के मेरे बच्चों को सिखाता हूं ताकि एकदम इजी तरीके से समझ जाए। जैसे कल हमने एस्ट्रोलॉजी सीखा था। एस्ट्रोलॉजी की 12 राशि होती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। मैंने बोला 12 राशि को क्यों याद रखते हैं? 12 राशि के नंबर ही याद रखना है और 12 राशि की जो लॉर्ड होते हैं उसको याद रखना है। तो हम 5 मिनट के अंदर 12 राशि सीख गए और उसके लॉर्ड के बारे में भी समझ गए। तो इसी तरह जो चीज काम की है, जहां पर जो अप्लाई करना आता है,
वही जगह पे आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपका समय और आपके मनी इन्वेस्ट करना है। यहां तक ठीक है सबको? चलो बढ़िया, आगे जाएंगे। आगे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहां तक जो हमारी जर्नी थी रिगार्डिंग लेवल 1 की, बेसिक लेवल की, अब ये लेवल 1 है, लेकिन देखो किन किन लोगों को पता था कि ऐसा भी होता है? बहुत ही कम लोगों को, है ना, मैसेज आया था कि सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है, डायरेक्शन के हिसाब से प्लैनेट भी होता है? तो बिल्कुल होता है। यहां तक सबका क्लियर हो गया? आपने डायरेक्शन को समझा, आपने प्लैनेट को समझा, आपने स्वामी को समझा और आपने 5 एलिमेंट को समझा। मैंने सबको अनम्यूट किया है, एक बार आपकी हाँ में हाँ हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो एकदम सिंपल और इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा? सर सिंपल। यहाँ तक तो ठीक है। जो लोग डर रहे थे वास्तु से, उन लोगों के अंदर 60-70% तो कॉन्फिडेंस आ गया, राइट? अब आप लोगों को जान के ये मजा आएगी कि हमारे ये 9 बॉक्सेस कहीं ना कहीं हमारे शरीर को डिफाइन करते हैं। हमारे हेड को, हमारे शोल्डर को, हमारे पाँव को, हमारे पेट को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे नी को, वो सब को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो उसको जानने के लिए? यस सर। यस यस सर। सर। कि सर अब लोगों यस सर। कैसे पता चलेगा कि क्या ये नंबर मिसिंग है, तो या यहाँ पर उसको पेन हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर उसको वास्तु दोष है तो क्या वहां पर वो पर्टिकुलर बात में प्रॉब्लम हो सकती है? एंड आंसर इज यस। ठीक है, आज हम देखेंगे जेंडर और बॉडी पार्ट्स। पहले समझना फिर लिखना आराम से, कोई हड़बड़ाई नहीं है। क्या फटाफट उसको लिख दो। अगर मेरा मन हुआ तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा, मन हुआ तो, कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको यहाँ पर ही समझना है। मन तो आपका होता है सर। हाँ, यही तकलीफ है। मेरी टीम हमेशा मुझे यही बोलती है कि सर आपका मन हो जाता है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो मन खुला ही होता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ा डराने का मजा आता है ना कि आप लोगों का फोकस यहाँ पर रहे। अदरवाइज तो आप सब हाँ सर को फोन करेंगे तब वो कर देंगे, ये मैसेज मिल जाएगा थोड़े। सर इसीलिए तो क्लास में सब कुछ लर्न हो जाता है। हाँ अब ध्यान से समझना, जो नॉर्थ ईस्ट है, अब यहाँ पर जो मेल फीमेल लिखा है उस पर ज्यादा फोकस मत करना, वो आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको बढ़ानी है। लेकिन फिर भी मैंने क्यों रखा है केस स्टडी के हिसाब से, ताकि आपको जो मोटा मोटी पता चले। मोटा मोटी का मतलब क्या होता है? ओवरऑल जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, वो है हेड। किसका? किड्स का। मतलब ये हेड को रिप्रेजेंट करता है और वो मेल प्लस किड्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं आगे आपको केस स्टडी के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में है चेस्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट? चेस्ट। नॉर्थ ईस्ट हेड हुआ, ईस्ट हमारा चेस्ट हुआ, साउथ ईस्ट जो हमारा हुआ वो है हमारा राइट हैंड, साउथ हुआ जो हमारी हिप्स हुई, साउथ वेस्ट जो हमारे लेग्स हुए, वेस्ट हमारे बैक मतलब स्पाइनल कोड ऊपर से लेके, नॉर्थ वेस्ट जो हमारा लेफ्ट हैंड हुआ, और नॉर्थ है वो हमारे शोल्डर हुआ। तो ये हमारे बॉडी पार्ट है, हेड, चेस्ट, राइट हैंड, हिप्स, लेग्स, बैक, लेफ्ट हैंड एंड शोल्डर। अब यहाँ पर जो मेल प्लस स्किल लिखा है, मेल प्लस स्किल लिखा है, यहाँ पर फीमेल, एल्डर फीमेल जो सबसे बड़ी होगी वो, या फिर मिडल सन। मतलब अगर यहाँ पर पर्टिकुलर वास्तु दोष होगा, या तो फीमेल के ऊपर वो असर करेगा या फिर मिडल सन के ऊपर ही असर करेगा। अगर साउथ में को कुछ प्रॉब्लम है तो साउथ में मेल कौन जो सबसे बड़ा होगा वो, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर बड़े का मतलब दो तरीके से हमें समझना है। एक तो उम्र में बड़ा हो, फॉर एग्जांपल हरजीत जी है और हरजीत जी के घर में उनके चाचा भी रहते हैं, उनके पिताजी भी रहते हैं, उसके दादाजी भी रहते हैं, सब लोग ज्वाइंट परिवार में रहते हैं।
तो हेड ऑफ द फैमिली कौन हुआ? उनके दादाजी, सबसे उम्र में बड़े हैं। और दूसरा हेड ऑफ द फैमिली ये हो सकता है जो अर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हरजीत जी ही उनका घर चलाते हैं, तो दूसरा हेड कौन हो गया? हरजीत जी खुद। इसी तरह आप लोगों को भी 2 डायमेंशन पे समझना है। हेड का मतलब ये नहीं कि जो उसके सफेद बाल आ गए, वो भी हम कंसीडर करेंगे प्रिया जी, और उसके साथ साथ जो पूरे घर को चला रहा है, जिसके ऊपर पूरे घर की ब्रेड एंड बटर चल रही। यहां तक सबका क्लियर हो रहा है? बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये सब बातों को जब आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो, समझते हो, तो आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। अगर साउथ वेस्ट है, उसमें कुछ खराबी आ गई, कुछ वास्तु दोष हो गया, तो जो हेड ऑफ द मतलब मेल होगा, उसके पाँव में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर हिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ये फीमेल का हेड है, मतलब जो फीमेल सबसे बड़ी होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में फीमेल के लिए कौन सी फीमेल? जो सबसे छोटी है। नॉर्थ वेस्ट में कुछ ऐसी फीमेल की बात हो रही है जो सबसे छोटी फीमेल है। ठीक है, अब अगेन ये सब बातों को आपको एक बार रिकॉल करना है कि हेड आ गया, चेस्ट आ गई, शोल्डर आ गई, हिप्स आ गए, राइट हैंड आ गया, ठीक है ना, बैक आ गई, लेफ्ट हैंड आ गया, शोल्डर आ गया। ये सबको बार बार विजुलाइज करो। खुली आंखें से भी कर सकते हो विजुलाइज, और बंद आंख से भी आप विजुलाइज कर सकते हो। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों हेड, यहां पर ही क्यों हेड, यहां पर ही क्यों लेग, यहां पर ही क्यों बैक? तो आप लोगों को ये मैं समझाना चाहता हूं कि हर एक घर में ऐसा वास्तु पुरुष ऊंधे मुंह लेटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर वास्तु पुरुष का जो हेड आता है वो कौन सी डायरेक्शन पे आता है? नॉर्थ ईस्ट पे आता है। लेट मी अनम्यूट एवरीबॉडी। कुछ लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पता चल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, हेड आ रहा है। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया? चेस्ट को कंसीडर कर दिया मोटा मोटी, ठीक है। यस इसके बाद हमने राइट हैंड को कंसीडर कर दिया, यस सर। Yes, sir. इसके बाद हमने ये हिप्स को कंसीडर कर दिया, Yes, यस sir. सर। इसके बाद हमने साउथ वेस्ट में क्या, ये लेग को कर दिया। Leg. कौन सा लेग? एंकल के Yes, नीचे वाला लेग, ठीक है। इसके बाद हमने ये बैक को ले लिया, यस क्योंकि वेस्ट यहाँ पर हमने कंसीडर किया एज अ बैक। इसके बाद हमने ये लेफ्ट हैंड को कर दिया, Yes, यस sir. सर। और ये आ गया शोल्डर। शोल्डर। अब मुझे बताओ कि क्या ये आपको इजी तरीके से याद रह जाएगा? यस सर। यस, चलो यस सर। बढ़िया। तो वास्तु पुरुष हर एक घर में, ऑफिस में, नगर में, सिटी में, कहीं पर भी कंस्ट्रक्टेड एरिया हो या ना हो, वहां पर वास्तु पुरुष ऊंधे मुंह लेटे हुए हैं। मास्टर क्लास में बताऊंगा उसकी स्टोरी पूरी डिटेल्स में। बहुत सारी भ्रांति है उसकी स्टोरी के लिए, लेकिन हम विश्वकर्मा के हिसाब से स्टोरी को समझेंगे कि क्यों वास्तु पुरुष इस तरह से सोए हैं, और उसकी छोटी सी कहानी आप सभी लोगों को मजा आएगी सुनने में। तो ये 9 बॉक्सेस में अब आप देखो कि कौन से बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। प्लीज ध्यान रखना, वास्तु पुरुष ऊंधे मुंह सोए है ना, मतलब ऐसा नहीं कि राइट साइड यूं चला जाए और राइट साइड यूं चला जाए। राइट साइड का हैंड हमेशा साउथ ईस्ट में ही होगा, इसमें ठीक है, और बाकी का लेफ्ट साइड नॉर्थ वेस्ट में होगा। नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो रहा है सबको? सीमा जी, यस सर। सीमा, यस सर। स्मिता, हाँ जी सर। क्या बात है, स्मिता जी आए हैं, वेरी गुड। उमा जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अपिंदर पाजी भी आए। चलो दर्शन हो गए बहुत पुराने दोस्तों के, पुराने स्टूडेंट्स के, अच्छा लगता है। मतलब वो लोग भूले नहीं है, प्रैक्टिस में है, बस वो जान के मुझे और मजा आ गई। और कौन है? रवि जी आए हैं, हेमलता जी है, जय परीख भी आए हैं, वेरी गुड। जय जी मोस्ट वेलकम। संजय जी आए हैं, विवेक जी भी है, संतोष भाई भी आए, क्या बात है, संतोष कुमार जी, छाया जी तो है ही है, रेखा जी, ग्रेट।
ममता जी है, रविराज जी, क्रांति जी, आशीष एन, कौन है आशीष एन? आशीष जी एन, कैमरा ऑन कीजिए। आशीष एन को क्यों विजुलाइज नहीं कर रहा हूं मैं? अरे हाँ, चश्मे वाले आशीष जी, एक बार आपका मुंह दिखा दो, मैं भूला तो नहीं आपको। बुशारी जी, विमल जोशी जी, हाँ यस, देखो हाँ यस, चश्मे वाले, देखो याद आ गया आशीष जी, नमस्कार। नाइस टू मीट यू। हाँ जी, हाँ। देखो मेरी भी एक कहीं ना आज कहीं, मैं हाँ जी बोलिए। आई एम ऑन ड्यूटी सर, हाँ देख रहा है मैं आपका मैसेज आया तो मैं ग्रेट ग्रेट। हाँ बोलिए सपना जी, आपने हैंड रेस किया है। अब क्वेश्चन आंसर करते, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आंसर अब तक जितना पढ़े हो उसको एक बार रिकॉल कर दे। स्मिता जी, इसके बाद आपके साथ बात करता हूँ मैं। बोलो सपना जी। सर जब अपन कहते हैं कि वास्तु पुरुष उनके लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो हेड ब्रह्म स्थान में कैसे आया? हेड कहाँ ब्रह्म स्थान में है? हेड तो उसका नॉर्थ ईस्ट में है। सर आपका जो बॉक्स था उसमें सेंटर में मेल हेड लिखा हुआ है, कहाँ पर? जो 9x9 का। हाँ, यहाँ पर वो समझ दिख रही, मैंने बोला ना कि यहाँ पर केस स्टडी के हिसाब से मोटा मोटी ये समझना है ना, क्योंकि जब भी ब्रह्मस्थान में कुछ इश्यू होता है तो घर का जो मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली, वो 90% तो मेल ही होता है, फीमेल बहुत कम होती है, तो उनको वो प्रॉब्लम आती है, नॉट टेक्निकल। ठीक है। और दूसरा जो है कि किड्स चेस्ट या किड्स हेड, मतलब वो बेसिकली बच्चे के हेड में मतलब नहीं, सिर में वो प्रॉब्लम हो गई है, मेल वो प्लस किड्स, जो रेड अक्षर से है, हेड, चेस्ट, राइट हैंड, हिप्स, लेग्स, बैक, वो बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया है, और उसके साथ साथ जेंडर और पर्टिकुलर पर्सन को भी हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे मेल है और मेल के साथ साथ किड्स भी हो गया, मेल है, इसके बाद बड़ा मेल हुआ जो घर से सबसे बड़ा है, फीमेल है तो कौन सी फीमेल, एल्डर फीमेल, मिडल फीमेल, उसके साथ साथ हमने मिडल सन को भी वहां पर नोटिस किया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो जस्ट आप एज अ रेफरेंस देखना, जब भी आप किसी के लोशो ग्रीड या फिर आप किसी के बारे में, देखो प्रिडिक्ट नहीं करना, अब मैंने प्रिडिक्ट करना ही छोड़ दिया, अब मैं केवल और केवल सॉल्यूशन ही देता हूँ, चमत्कार ऐसा नहीं कि ये करना है, प्रॉब्लम क्या बताओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। अब लोग, हाँ आपके केस में आपको इनिशियल चमत्कार दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो जैसे आप मास्टर कोर्स करने के बाद आप उसके बारे में प्रिडिक्ट करोगे, अब वास्तु के बारे में प्रिडिक्ट करोगे, तो वो आपके ऊपर विश्वास करने रखेगा कि हाँ भाई ये सबको तो पता है, चलो मैं उसके साथ कंसल्टेशन करवाता हूँ। लेकिन जो भी विधा है, कोई भी विधा हो ओकल्ट की, वो केवल और केवल पीड़ा से मुक्त होने के लिए है, लोगों को एस्ट्रोनिस करने के लिए नहीं, लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, है ना। हर विधा का जन्म तीन पीड़ा से ऊपर उठना है, अति आत्म, अधिभौतिक और अति देवम, ये तीन पीड़ा के ऊपर ही हर एक साइंस काम करता है। तो हमें भी वही तरीके से काम करना है, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेके आता है तब आपको क्या करना है, वो डायरेक्शन में जाना है, वो नंबर के बारे में सोचना है, और उसके कैप्टन वाइज को कैप्टन देखना है, एंटी नंबर को देखना है, और एंटी एलिमेंट्स को देखना है, बस बात खत्म हो गई। और बीच बीच में अगर आपको कुछ ऐसा 6 मार देनी है, 4 मार दे तो मार दो, अगर वो ज्यादा आर्गुमेंट करता है या फिर आपकी बातों को कहा अनसुना कर देता है तो बीच में मार दो एक 6, नो बॉल पे 6 मार दो, मतलब हीट सीट, आपको हीट भी मिलेगा और एक और बॉल मिलेगा। तो ऐसे बीच बीच में मारता हूँ, जो लोग कुछ ज्यादा ही लॉजिक दोहराते हैं, जो लोगों को समझना नहीं, बस क्वेश्चन पूछना है, जो लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोगों का जो भौतिक ऊपरी माला तक ही वो विकसित होते हैं। आप समझ रहे मेरी बात, जिन लोगों के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मंथन कम होता है, उन लोगों का केवल ऊपरी माला तक ही उनका क्या होता है, डेवलप होता है, उनका फाउंडेशन डेवलप नहीं होता। जब फाउंडेशन डेवलप होता है अंदर से नीचे से, तो ऑटोमेटिकली वो हर एक क्वेश्चन का समाधान अपने आप में से ही निकल जाता है। सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से। यस सर। बोलो आशा जी। सर आपने ये अति आत्म, अति भौतिक, अति देवम बोला, उसके बारे में कैसे समझे? हाँ चलो,
ये भी बता देता हूँ। देखो ये भी हमारा इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट का क्लास है, ये भी हमारा चलो बता देता हूँ मैं। अति आत्म, अधि भौतिक और अधिदेवम, ये तीनों को समझने के लिए बहुत ही सरल भाषा में शास्त्रों में लिखा है कि अधि आत्म का मतलब होता है कि अपने आप से उत्पन्न की हुई पीड़ा, ज्यादा सोच सोच के, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके, जिसको ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा स्ट्रेस, मैंने ये किया सही तो किया कि ये गलत तो नहीं होगा, अरे ये तो हुआ, ये अति आत्म है। ठीक है, उसको बोलते हैं अति आत्म, खुद से उत्पन्न की गई पीड़ा। दूसरा होता है अति भौतिक, अधि भौतिक या फिर अति भौतिक। अधि भौतिक का मतलब यह होता है कि आज के युग में हम मनुष्य ने इस नेचर का विनाश कर दिया है। हम हमारी भौतिक सगवड़ के लिए हमने पॉल्यूट कर दिया है इस पूरी सृष्टि को। आज मोबाइल के टावर, टेलीविजन के टावर, ये सब हमारी भौतिक सगवड़ के बदले से हमारे ही टेरेस में कम से कम 50-50, 100 ऐसी डेस्क होती है, उसको बोलते हैं अधिभौतिक। और तीसरी जो है वो है अधिदेवम, मतलब देवी और देवताओं के द्वारा आपको जो पीड़ा मिलती है वो बहुत ही कम परसेंटेज में होती है। उनके लिए टाइम ही नहीं होता कि वो आपको पीड़ा दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जिस लोगों की भी दुकान और गल्ले चल रहे हैं वो इस वजह से चल रहे हैं, वो कभी भी अति आत्म और अधिभौतिक पे काम ही नहीं कर रहे। ठीक है भूमिका जी, क्लियर हो गया? जी सर। नया है, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों ने शायद सुना होगा। सर आपका न्यूरो चक्रा वाला कोर्स रह गया है मेरा करना सर। हाँ कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आपकी पीड़ा को आपको समझना है, सामने वाले की पीड़ा को समझना है और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना है। आपके अंदर कितना नॉलेज है वो नहीं बताना। अगर वो नॉलेज बताने बैठ गए तो शायद 10-20 दिन आप बोलते रहोगे तो भी कम पड़ेगा, है ना। कि ये वो बोल रहा है कि सर मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर बोल रहे कि मुझे अब्रॉड में कहीं ना कहीं चांसेस नहीं आ रहे, तो ये प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करनी है और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है ना। कि शादी के साथ साथ आप ये भी ले लो, शोरूम नहीं है, ओकट इज नॉट शोरूम दुकान, क्या आप हर एक चीज को बेचने लगो कि सर इसके साथ ये लॉलीपॉप खुद वो नहीं होते ना, 5-10 रुपए खुले नहीं होते, तो जहां पर काउंटर में वो क्या करते, चॉकलेट रख देते। तो हमारे एक भाई साहब है, उसने 5-10 दिन की ऐसी चॉकलेट इकट्ठा की, जैसे हर 5 दिन में वो जाता है शॉपिंग मॉल में, तो ऐसी चॉकलेट इकट्ठी की, 50-100 चॉकलेट हो गई, और उसने वो चॉकलेट वापस की कि ये 100 रुपए उसमें से माइनस कर। आप लोग एवरी टाइम 5-10 रुपए करके चॉकलेट देते हो, तो उसने ये वापस किया। हाँ बोलो आशा जी, आपने हैंड रेस किया है, क्या कुछ क्वेरी है आपको? जी सर, मेरे को ये जो बॉक्सेस बनाए हैं हमने, हाँ जी, इसमें फीमेल, यंग और लेफ्ट हैंड लिखा है। लेफ्ट हैंड तो सबके लिए कॉमन है ना? सबका ये, हमें केवल बॉडी के पार्ट ही ऊपर फोकस बॉडी के करना है, पार्ट बाकी जो लिखा है वो भूल जाओ। हाँ ठीक है ना? ठीक है, ये सबके लिए है, चाहे कोई सबके लिए फीमेल है common। चाहे मेल है। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी पार्ट तो सबके लिए कॉमन ही होगा, हेड, चेस्ट, हमारा राइट हैंड, हिप्स, लेग, बैक, लेफ्ट हैंड और शोल्डर, वो तो कॉमन है सबके लिए। यस केवल बच्चे का हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। ठीक, ठीक थैंक है, यू। बोलो सुनीता जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे साउथ वेस्ट में लिखा है मेल हेड लेग, तो ये मेल तो ठीक है, मेल हेड मतलब जो सबसे बड़ा, या ये हेड का मतलब हाँ, मतलब क्या है, हेड सबसे का बड़ा या मतलब जो सबसे बड़ा नहीं, जो सबसे बड़ा है वो, ओके जैसे 3 भाई है आपके घर में, तो जो सबसे बड़ा भाई है ओके ओके या फिर घर का सबसे बड़ा मेल, वो आपके पिताजी भी हो सकते हैं, ससुर भी हो जी। सकते हैं, असुर भी हो जी। सकते हैं, दादाजी भी हो सकते हैं। ठीक। फीमेल हेड का भी यही मतलब है हाँ कि जी, जो फीमेल female- सबसे बड़ी हाँ, होंगी घर जो में? सबसे, जैसे आप हो, आपके घर में आप बड़े हो, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। आपकी सास है तो आपकी ननद है बड़ी, तो उसको कंसीडर करेंगे। जो आपके घर में रहता है, वो जिसकी शादी हो गई है, वो चला गया है, हम उसको कंसीडर हाँ नहीं जी करेंगे। हाँ जी जी जी। तो मेरे को वही कंफ्यूजन हो रही थी कि हेड ये सर वाला हेड है या जो हाँ हाँ फैमिली का हेड है वो है। हाँ हाँ, प्लस के बाजू में जो लिखा है ना, जो रेड कलर के हेड, चेस्ट, चलो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ,
बॉडी पार्ट जी, को ठीक आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। लेट मी ओके शेयर सर। माय स्क्रीन। जो रेड कलर में है ना यहाँ पर, हेड, चेस्ट, राइट हैंड, हिप्स, लेग, बैक, लेफ्ट हैंड एंड शोल्डर, ये सब बॉडी के पार्ट्स। बाकी के आप जेंडर और वो सबको ज्यादा मत फोकस करो, उसको अभी एज ऑफ नाउ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। अब थोड़ा विजुलाइज करो अपने आप, आपकी जो लोशो आपने बनाई है, हालांकि हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं अभी कंफ्यूज होना है, लेकिन जो भी आपने आपकी लोशो ग्रिड बनाई है, जो डायरेक्शन मिल रहे नहीं मिल रहे, कितना परसेंट मैच हो रहा है, क्या है, जस्ट बताओ। आराम से देखो, हड़बड़ाई नहीं करनी है। जब आप विजुलाइज करते हो तो दो चीज आपके समक्ष आती है। एक चीज कि हाँ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो ये दो भाव नहीं रखना है, आपको जस्ट सरलता रखनी है। जैसे हम पेंडुलम से एनर्जी चेक करते हैं, तो वो एनर्जी चेक करने के लिए हम केवल अपने ब्रेन को काउंट देते हैं, हम हिलाते नहीं ऐसे। और वो पेंडुलम, लेट मी, वो तो मैं, हाँ, तो वो पेंडुलम अपने आप वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, आपको वो हिलाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा मैप आ गया, बड़ी लैंड है, इंडस्ट्री है, तो कभी कभी क्या होता है, पेंडुलम को पूछना पड़ता है एनर्जी चेक करने का। हालांकि वो आगे एडवांस पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पेंडुलम को रखा, अब यहाँ पर ये मैंने स्ट्रेट रख दिया, ठीक है। अब मैं मेरे मन से उसको काउंट दूंगा कि वो आगे पीछे जाए। आप नोटिस कि वो अपने आप हिलना स्टार्ट कर दिया, यस सर। है ना। अब मैं बोलता हूँ कि फास्ट हिले, फास्ट और तेज और तेज और तेज, ये देखो अपने आप कर रहा है। यस सर। मैं बोलता हूँ कि स्लो 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 एंड स्टॉप, हो गया। तो यहाँ पर हाथ का कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर आपका इंट्यूशन, एनर्जी आपके सब कॉन्शियस माइंड से चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है जो जानने और समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, आपको न्यूट्रल होना पड़ता है, नहीं रिवर्स गियर, नहीं फर्स्ट गियर, नहीं टॉप गियर। तभी जाके, जैसे हम गए कहीं पर, मैंने बोला कि इस लैंड की एनर्जी ठीक है गलत है क्या है, तो कभी कभी ये पेंडुलम हमको डबल क्रॉस चेक करके हमको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मदद करती है। जैसे अभी ऑरा स्कैनर भी आता है। तो ये सब चीज जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे अपग्रेड करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अब मान लो कि ये देखने की जरूरत नहीं होती है ना, हम हमारे हाथ की एनर्जी से भी पता लगा सकते हैं। इट्स हैपन, इट्स पॉसिबल। हाँ बोलो ममता जी, आपने हैंड रेस किया है। सुनीता जी आपका क्लियर हो गया, सुनीता वर्मा जी, हाँ चलो ग्रेट। ममता जी, वेस्ट डायरेक्शन का बताना, वो जो हाँ जी, फाइनल कॉर्ड का वेस्ट डायरेक्शन में क्या आएगा? वेस्ट डायरेक्शन क्या है? वेस्ट डायरेक्शन आपकी बैक है, आपकी बैक है, पूरी बैक। अगर वेस्ट पे कुछ ज्यादा भार आता है, जैसे वहां पर मर्म स्थान में कुछ इश्यू आ गया, तो बैक, स्पाइनल कोड इश्यू, लोअर बैक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। साउथ में, सर साउथ में, साउथ में क्या आएगा, याद करो, आपकी हिप्स आएगी, हिप्स आएगी, है ना, हिप्स थे। मतलब ऐसा नहीं कि राइट में राइट साइड की हिप्स ही आई, है ना। वास्तु पुरुष ऐसे है तो ऐसा नहीं राइट साइड की, पूरा हिप्स समझ लेंगे, चेस्ट तो पूरा चेस्ट समझ लेंगे, हाथ तो पूरा हाथ समझ लेंगे, है ना। आपको वो रेफरेंस पकड़ने के लिए इतना समझना है। हाँ जी बोले ममता जी। ब्रह्म स्थान, एक जो ब्रह्म स्थान में मेल हेड लिखा हुआ है, तो उसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? आई मीन जैसे उसमें प्रॉब्लम ऐसे फिक्स नहीं होते हैं ममता जी, लेकिन ब्रह्म स्थान जब डिस्टर्ब होता है
तो वहां पर हेल्थ वाइज इश्यू हो सकती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी वहां से ही स्टार्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान, नॉर्थ और ईस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्योर डायरेक्शन कहा जाता है नॉर्थ को, नॉर्थ ईस्ट को और ईस्ट को। दीज आर द प्योर डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की इम्प्योर हो गई है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मोटा मोटी। जैसे मान लो कि कोई अफ्रीका का हो पर्सन और कोई यूएस का है, मतलब वो एकदम देखने में सांवला है, काला है, और दूसरा एकदम व्हाइट है, तो हम बोलेगा हाँ वो एकदम व्हाइट है और ये एकदम काला है। तो इसका मतलब ये नहीं काला वाला नेगेटिव है और गोरा वाला पॉजिटिव, लेकिन हम बोलेंगे प्योर और इम्प्योर। देखने में हाँ अच्छा लग रहा है, शुद्ध लग रहा है, साफ सुथरा, ऐसा। ठीक है ना? हाँ, और किसी को कुछ कह बोलो प्रदीप जी। Sir, in this north male shoulder is written, sir. Is this connected to elders only, sir? क्या नॉर्थ ईस्ट? No, one is north. North is that shoulder is for everybody, not for the elder. All male. all. All Okay, male, or you can also consider all female as well as. Okay. Oh, we can consider even female elders also, sir. बिल्कुल बिल्कुल। Okay. देखो Sir, आप in लोगों this- को स्ट्रिक्ट नहीं होना है, आपको Okay. बॉडी पार्ट को समझना है। जैसे जैसे आप एनालिसिस करोगे 10 में से 7 केस वही मिलेंगे जो मैंने आपको लिख के बताया। दो Okay, तीन sir. केस ऐसे भी होंगे जो उसमें रिलेवेंट नहीं होंगे, है ना? Okay. तो आप जैसे जैसे रिसर्च करोगे, केस स्टडी को एक दूसरे के साथ मैपिंग करोगे, ऑटोमेटिक आपको पता चलने लगेगा। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, बोलो छाया जी, आपको कुछ क्वेरी कंसर्न है कि आपने थम्स अप किया? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए छाया जी, बोलिए। ये पूछना था, अभी लोशो ग्रिड के 9 बॉक्सेस है ना? हाँ जी। हाँ, तो उसमें कौन सा नंबर है कि जो फॉरेन में सेटल हो सकते हैं? कौन सा बॉक्स है वो? वो देखेंगे ना, आज ही सब रिवाइज कर देंगे। अभी हम सीख रहे हैं, हम सॉल्यूशन के ऊपर आए नहीं है। जब मास्टर क्लास होता है ना तो सॉल्यूशन का लास्ट होता है। मतलब हम सब लोगों ने क्या किया, हथियार को समझा, हथियार को यूज करना सीख लिया। फिर भी शायद जी आपको आपके बेटे को भेजना है ना? हाँ। चलो मैं केस स्टडी बताता हूँ, हालांकि नहीं बतानी चाहिए अभी, इस लेवल पे नहीं बतानी चाहिए, आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन छाया जी को मुझे सॉल्यूशन देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आर यू ऑल रेडी? समझना है? सर आपकी और एक केस स्टडी थी ना, वो कोई गोता वाली थी, उसमें उन्होंने लैंड ली थी, आपने बोला शॉप नहीं बनेगा, रहने जाओगे, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, बस वो भी होल्ड पे ही है, कुछ नहीं किया अभी। नहीं जा पाएगा। चलो सर बताना, हमें अच्छी लगती है सर केस स्टडीज। हाँ, वो भूमि जी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो वो एट्रीब्यूट्स को आप मैच करने लगोगे। अब यहाँ पर छाया जी ने जो बताया है वो एट्रीब्यूट्स मैच हो रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, मुझे एब्रोड जाना है या फिर किसी को एब्रोड जाना है। अब वास्तु के हिसाब से देख रहे हैं, लोसो ग्रिड को भूल जाओ। जैसे लोसो ग्रिड में हम क्या करते थे, 6 नंबर के ऊपर फोकस करते थे, 3 नंबर के ऊपर फोकस करते थे। और शायद ये क्वेश्चन सुनीता जी को भी मजा आएगी, क्योंकि उनको भी शायद फॉरेन के लिए वो प्लान कर रहे हैं। मुझे भी सर। हाँ चलो, रेणु जी को भी। तो सब लोग फॉरेन चले जाओगे तो फिर मैं किसके साथ रहूंगा? चले जाओगे, हम लोग है ना? नहीं, हम लोग भी तो है। हम गुरुजी, हम आप लोगों को छोड़कर नहीं, बेटा जाएगा, हम छोड़कर कहीं जाने वाला। और हालांकि देखो ये जुम्मे तो सबको एक जगह पे ही ला दिया है ना, कोई कहीं पर भी रहे। एक मैं तो मार्च में जा रही हूँ। हाँ जी, मार्च में जा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप तो कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले, मुझे पता है। नहीं सर, हम तो दे सकते हैं। चलिए ग्रेट। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रसप्रद स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और आप लोगों को ये मजा आएगी। आप सभी लोगों ने, हाँ, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर। नहीं आ रही है? नो सर। चलो अब Yes, आ sir. रही है। हाँ, अब मैं आपको और डिटेल्स में समझाने के लिए मैं एक मेरा स्क्रैच ही ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप डायरेक्ट होम को उसको रिलेवेंट कर सको। हाँ जी, जस्ट गिव अ 2 मिनट्स, मैं मेरी पेन निकाल दूं। या ऑल सेट।
ध्यान से समझो कि ये किसी का घर है, ठीक है, सबको नजर आ रहा है ये घर। Yes, sir. यहां से एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, यहां पर फॉर एग्जांपल उसका लिविंग रूम आ गया, यहां पर एक और रूम है, मैं डायरेक्ट ऐसा ही बनाता हूं जो मैंने उन लोगों को सॉल्यूशन दिया था। चलो हम उसको नॉर्थ ही समझेंगे, उसको साउथ ही समझेंगे, ईस्ट समझेंगे, वेस्ट समझेंगे। उनकी एंट्री कुछ यहां से होती थी, ठीक है, यही एंट्री। यहां तक सबका क्लियर हो गया? यस सर। मान लो कि यहाँ पर ये लिविंग रूम आ गया, यहाँ पर किचन आ गया, यहाँ पर एक बेडरूम है, यहाँ पर कुछ खुला प्ले है और एक यहाँ पर बेडरूम है। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो मकान मालिक थे उनकी 2 बिटिया थी, कितनी? 2 गर्ल्स और 1 बॉय। एक बिटिया की एज थी 29, दूसरी की थी 26, ठीक है। अब उनका प्रॉब्लम ये था, मैं आपको 2 चीज बता रहा हूं, एक ही केस स्टडी में 2 चीज बता रहा हूं। उनका प्रॉब्लम ये था कि सर मेरी बिटिया की शादी भी नहीं हो रही है और ये मेरे बेटे के लिए मैं फॉरेन का प्लान कर रहा हूं, वो भी नहीं जा पा रहा है, कुछ करो। हमने ऑलमोस्ट 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कुछ होता नहीं है। मैंने बोला काफी पैसे वाले लगते हो आप, तो 8-10 लाख रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए। मैंने क्या क्या किया आप लोगों ने, बताओ जरा। तो उन्होंने बताया मैंने ये वास्तु करवाया, ये करवाया, पाम्स ये मेरे हाथ बताया, ज्योतिष को ये बताया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर दिमाग में कॉल आता है ना कि चलो लेट मी चेक पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, ऑटोमेटिक आता है कि नहीं आता है? लोगों के भी आता है। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ ली, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 4 चल रहा था, पर्सनल 4 चल रहा था, और 4-5 महीने के बाद पर्सनल ईयर 5 भी आने जाने वाला था। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे आपके घर का फ्लोर प्लान दे दो। पहले तो वो नहीं समझे, मैंने बोला आपने जो नया घर लिया है, मतलब आप पिछले 8-10 साल से रह रहे हो, वहां का फ्लोर प्लान तो होगा ही होगा, नए घर में तो सब बिल्डर देते ही, तो क्या हाँ सर है। मैंने बोला वो दे दो, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और जो डाउट था वही डाउट मुझे वहां पर मिला। तो यहाँ पर क्या डाउट मिला, और एक ही इलाज से 2 काम कैसे हो गए, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये जो बेडरूम था, यहाँ पर किड्स उनके 2 बेटियां और उसका 1 बेटा सोते थे। कहां पर? ये कौन सा आ गया? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पर उसके पिताजी और माताजी सोते थे नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने सिंपल क्या किया कि ये तीनों को यहाँ पर शिफ्ट करो और आप दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। अब मैंने ऐसा क्यों बताया, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब नॉर्थ ईस्ट जो है वो गुरु है, क्या है? गुरु। और ईशान कौन है? चुंबकीय तत्व। हमको भी पता है कि कभी भी नॉर्थ साइड में हेड रख के नहीं सुना है, क्योंकि वहां पर क्या है? चुंबकीय ताकत है। क्या है? तो वो जहां पर जो लोग सोते थे उसको पकड़ के रखता था। नॉर्थ ईस्ट में जो सोता है उसको क्या करता है? पकड़ के रखता है, वो जाने नहीं देता। गुरु की गोद में जो बैठेगा, क्या वो उठने का मन होगा उसका? क्या कभी गुरु के पास जाके बैठे हो? कितनी मजा आती है? बहुत सर, बहुत मजा आती है ना। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं पर भी जाओ, चर्च में जाओ, कुछ नहीं होता, बेंचेस पे भी बैठे रहे तो वाह 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 क्या मजा है। तो जब वहां जाके आप सोते हो 8 घंटे 10 घंटे, तो वहां की जो चुंबकीय ताकत है वो उसको पकड़ के रखती है, और वो उसे कहीं पर भी जाने नहीं देता, और जाएगा भी तो वापस बुला देगा, ठीक है। क्योंकि वो कौन सा कोना है? ईशान कोण। कौन सा विदिशा है वो? ईशान कोण। ईशान कोण। यहाँ पर और ईशान कोण है, और यहाँ पर कौन सा है विदिशा? वायव्य। वायु। तो वायु का काम क्या है? इधर से उधर करना।
क्या वायु कभी भी एक जगह पे बैठता है? नो सर। उधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स की दो ही नीड थी कि एक तो बेटी की शादी हो जाए, उड़ा दो, और बेटा भी वहां पर फॉरेन चला जाए। एक तीर से दो काम हो गए, हो गया। तो जिन लोगों को फॉरेन, किसने क्वेश्चन पूछा था? ये छाया जी का, मैंने छाया पूछा जी था का, सर। फिर सुनीता जी का भी था, सरिता जी का भी था, बहुत सारे लोगों का था। तो अगर सर। आपको सही में एब्रोड जाना है, आपके बेटों को उड़ाना है, अपनी बेटी को उड़ाना है, तो वहां पर वायव्य कोण में सुलाओ, और कभी भी ईशान कोण में नहीं सुना है। स्पेशली बेटियां जब 12 साल की ऊपर हो जाए, 13 साल की ऊपर हो जाए, तो वो कभी भी ईशान कोण में नहीं सोएगी। सर। नॉर्थ के लेके ईस्ट में जो भी आता है विदिशा, वहां पर नहीं सोएगी। और सुमिता जी, आपके फायर को 2 मिनट आपके पास रखिए, जब तक मैं एयर को बना दूं, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा, आप लोगों को जो देना है मैं भूल जाऊंगा। सॉरी सर। तो दो चीज, एब्रोड के लिए भी वायव्य कोण इज द बेस्ट, और बिटिया की शादी करने के लिए भी वायव्य कोण इज द। बोले बाबा की जय। सर मेरे चारों बच्चे इधर ही सोते थे। बस देखो, ये लाइव केस स्टडी आ गई आशा जी की, यही तो कमाल है। कुछ गलती हम जानबूझ के इतने अच्छे करते हैं, जबकि 6 नंबर किसी में नहीं है सर, ना 3 है ना 6 है। बस तो यही तो वास्तु का कमाल है। जैसे गुरुजी हेड कौन सी साइड पे रखना चाहिए सर? क्या बोल रहे हो छाया जी? हाँ, लेकिन सर ऐसा सुलाने से थोड़े होते हैं, उसके जन्म पत्र में कुछ जो 9 बॉक्सेस है उसमें जो अपने अल्फाबेट नंबर आए ना, वो भी नंबर आने चाहिए ना, कि अब्रॉड जाके कुछ सेटल होगा या खाली घूमने के लिए जाएगा। छाया जी, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखो तो मुझे 12 हाउस देखना पड़े, उसका मुझे पहला हाउस में देखना पड़े, वो कौन से हिट मार रहा है, नेगेटिव मार रहा है, पॉजिटिव मार रहा है, उसके भी कौन सी महादशा चल रहा है, अंतरदशा कौन सी चल रही है। ये सब अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो एलेक्स के साथ डिस्कस कर देना, 51,000 रुपीज डिपॉजिट करवा देना, 2 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, चिंता मत कर, ठीक है। और मैं आपके साथ 1-to-1 डिस्कस भी कर लूंगा, मन था जितने भी हो क्वेश्चन पूछ लेना। मैं तो आपको डॉक्टर्स बनाने चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट मतलब दर्दी बन के आए हो तो मुझे तो डॉक्टर बन के मजा आएगी, ऑपरेशन ही कर दूंगा मैं तो। करता हूँ कि नहीं करता हूँ? नहीं सर, नहीं, ये मैं नम्रला जी के हिसाब से पूछ रही थी कि नंबर कौन से होने से 6 नंबर अब्रॉड में सक्सेसफुल बोला ना, 6 नंबर मैंने बोला ना छाया जी, 6 नंबर, 3 नंबर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू देम, ठीक है। 6 नंबर मैंने एक स्टेप और ऊपर आपको बता दिया कि 6 और 3 के साथ साथ बेटे को यहाँ पर सुलाओ, पहले जाएगा फिर अपने आप सब अपॉर्चुनिटी आपने सामने लाएगा। अब वहां पर जाके आप बोलो कि नहीं, पहले वहां का ऑफिस लेटर आए, फिर मैं तनख्वाह देखूं, फिर घर कैसा है, आजू बाजू लोकेलिटी कैसी है, आजू बाजू वाले ऐसे अफ्रीकन तो नहीं है, गन लेके तो नहीं घूमते है, ये सब तो अगर कोई बोलता है ना तो मैं खुद उसके चरण स्पर्श करके उसकी पगरज की धूल में मेरे सर पे लगाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसको मेरे 2-3 क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा, उसको सबसे पहले खुद मेरा ही प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। बोले स्मिता जी, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप स्मिता जी? बहुत ही अच्छा लगा आपको देखे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी हो सर। अच्छा, मेरा एक डाउट था सर। हाँ जी। अभी ये जो भी हमने ग्रिड बनाया है, हाँ जी। उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है, बट अगर वो डायगोनल हो तो क्या? वो स्वयं कर देगा ना, हर एक को 45 की लेवल पे हम चेंज कर देंगे। ओके, बिकॉज मैं जहाँ रह रही हूँ सर, इट इज ऑल डायगोनल। कोई बात नहीं, पर नॉर्थ जहां पर नॉर्थ है वो नॉर्थ आपका मर्क्यूरी और कुबेर है, सिंपल है ना। अगर मान लो वो 80 डिग्री है, माइनस प्लस 180, इसी तरह से घूमता रहेगा। इसीलिए इन दैट केस फिर बच्चों को कहाँ सुलाना चाहिए? जहां पर आपके मैप में नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। तो नॉर्थ मैंने जैसे कहा सर डायगोनली आ रहा है, मतलब एक कोने में आ रहा है। चलो मैं आपको समझा। जैसे मान लो कि आपका अगर ऐसा कुछ है, हाँ सर, ठीक है, ऐसा कुछ हम मान लेते हैं। अब जब भी हम उसका फ्लोर प्लानिंग करते हैं तो उसका पहले ब्रह्म स्थान निकलता है, ऐसे ब्रह्म स्थान,
ठीक है, ब्रह्म स्थान निकालने के बाद वहां पर हम डिग्री देखते हैं कौन सी डिग्री पे क्या है। अब मान लो कि आपका नॉर्थ यहाँ पर कोने में आया, हाँ तो ये साउथ हो गया, करेक्ट, तो ये मेरा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया। तो Correct. नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आया, हाँ तो यहाँ पर आपके बच्चों को सुलाना है। आपने कहा नॉर्थ ईस्ट में नहीं सुलाना है सर। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आपको अगर उसको अब्रॉड भेजना है तो यहाँ पर सुलाओ, नॉर्थ वेस्ट। है ना। मैं आपको जस्ट हाँ। बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सुलाना है तो यहाँ पर सुलाओ, नॉर्थ वेस्ट में सुलाना है तो यहाँ पर सुलाओ। मतलब बच्चों, मतलब बेटे की शादी करनी है या जो भी करना है, दिस इज द राइट प्लेस। बेटे के लिए नहीं, बेटिया की, फॉर बेटिया, गर्ल्स। that's what, बेटी वो की शादी। ससुराल जाएगी ना, आपको घर से में थोड़ा ना लाना है। नहीं सर नहीं बेटे या फिर बेटे को भगा तो देना नहीं है कि वो किसी का घर जाएगा। नहीं, अभी अभी तो दोनों को बाहर भेजना है, वो इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट पे भेजो, नॉर्थ वेस्ट इज वेरी गुड। Thank you, आपको sir. ब्रह्म स्थान को देख के उसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट निकालना है। नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो आएगा वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट के बीच में आया वो साउथ वेस्ट हो गया। सिंपल गणित है। क्रांति जी सही है ना? सर बेटे के लिए कौन सा, शादी के लिए बेटे के लिए कौन सा, उसको कौन सा जोन? नॉर्थ में सुलाओ, नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी आएगी ना, अच्छा। इसलिए। अब आगे मत चले जाना, ये प्रेडिक्शन वाला पार्ट है, धीरे धीरे जाएगी। चलो दूसरा, चलो कल बता रहा हूँ, वरना ज्यादा ही मैं बोल दूंगा तो आप लोगों के दिमाग फिर वहां ही। बोलो हरजीत भाई। सर बस एक ही चीज पूछनी है, जैसे अगर कोई रेंट पे रहता होगा तो फिर उसके ऊपर भी इस चीज का इफेक्ट आएगा सर? कोई भी रेंट पे हो, घर तो उसका वहां पर ही वो रह रहे ना। ओके सर, ओके ओके राइट। रेंट हो वहां पर वो बड़ी बड़ी रेमेडीज नहीं कर पाता, लेकिन वो सोने की जो चेष्टा है, वहां पर जो पर्टिकुलर चीजों को टेक केयर करना है वो तो कर ही सकता है। जैसे एक रूम लेकर रहा है, हाँ, एक रूम की जगह क्या करेगा बेचारा, तो उसके लिए तो नॉर्थ साउथ वो एक ही रूम है बस। वो रूम का वो डायरेक्ट समझ के ऐसे पाँव कर दे, ऐसे हेड कर दे, बात खत्म हो गई। सॉल्यूशन देना ना, हमें उसको ये नहीं बोलना कि भाई पहले तू 2 BH का रूम ला, उसके बाद में तेरी कंसल्टिंग करूंगा। ऐसा नहीं करना। ठीक है जी। आप सभी लोगों के साथ एलेक्स, हाँ, एक URL आपको चैट में मिली होगी एवरीवन, वहां पर हमारा गूगल का पेज है। आप सभी लोग वहां पर 2-3 मिनट निकालना, आपके प्यारे प्यारे जो भी आपके इनपुट से वहां पर शेयर करना, ठीक है। आप में से तो काफी सारे लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल दिए हैं। आपको पता है मैं वो बार बार देखता हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट जो मेरी अर्निंग है वो है। मेरे बैंक में क्या पड़ा है वो मेरे स्टाफ को पता होता है, अकाउंटेंट को पता है, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो वहां पर जाता हूँ और आपके रिव्यूज पढ़ते रहता हूँ कि ये बच्चे ने 5 स्टार दिए, उसने ये लिखा है, क्यों लिखा होगा, तो तुरंत आपका फेस विजुअलाइज आ जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत ही आनंददायक चीज होती है। ठीक है, 2-5 मिनट आप निकाल दो, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर की जर्नी और 10 मिनट रखेंगे। 2:02:38 होने आए हैं, 45 तक हम बैठेंगे। मैं जस्ट थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके प्यारे बड़े वहां पर इनपुट्स दीजिए।
ऑलराइट, हाँ जी बताइए किसके हाथ खड़े हैं? अश्मिता जी बोलिए। सर मैंने आपसे एक बार पूछा था, जो मेरी डॉटर है, आपने कहा था कि उसको नॉर्थ ईस्ट में सोने के लिए बोला था। उस मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो उसके फ्लैट का डोर है, बट उसके रूम में नॉर्थ ईस्ट में। पहले वो सोती थी नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, कितने साल की है बेटिया? सर वो 26 साल की है। हाँ। तो उसका अचानक की जॉब चेंज हुआ, वो गुड़गांव चली गई। हाँ। लेकिन वहां से फिर वापस आ गई, तो वो अपनी ही जगह पे सो रही है नॉर्थ ईस्ट में। तो वो वही है, उसको जॉब वही नोएडा में मिली। कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है। तो आपने कहा था कि शादी जल्दी होगी, नॉर्थ ईस्ट में सोओगे, तो हमने नॉर्थ ईस्ट में सुला दिया था उसे। एक बार कन्वर्जेशन देख लेना, मुझे हाँ। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आपने शायद मुझे उस समय बोला था कि जॉब और कुछ विजन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आपको विजन की प्रॉब्लम आ रही है, क्लियरिटी लानी है, तो नॉर्थ ईस्ट है ना। अगर आपको शादी भी करनी है, विजन भी लाना है, तो मैं आपकी बॉडी का आधा पार्ट करके आधा आधा तो नहीं रखवा सकता। तो हमेशा एक प्रायोरिटी को रखो और हमेशा वो चीजों को लिखना आप प्रैक्टिस करना। सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जब ऐसी बातें होती है तो बाकी के सब घबरा जाते हैं, क्योंकि मुझे रिकॉल हुआ कि उस वक्त यही प्रॉब्लम था कि उसके विजन को आपको और क्लियर करना था। अब आपकी है कि उसकी शादी करनी है, तो नॉर्थ वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। ओके ठीक है। पर आपने ये भी कहा था कि उसकी शादी ना 23 में करना तो बेटर है, तो हमने अभी सब ऐसा रोक के रखे। तो क्यों चिंता करे, उसको पैसे कमा लो तब तक, क्यों करे, क्यों शादी क्यों कर? मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि सब माताओं को अपने बेटे को क्यों निकाल देना है। क्या है ऐसे करना, क्या गलत है? बड़े रहे घर में, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सही टाइम देख के करेंगे। आएगा, चिंता ही नहीं करनी, ऑटोमेटिक उसके लाइन लगने वाले, आपको ढूंढना नहीं है। ओके सर, बोलो विनोद जी। हाँ जी विनोद जी बताइए। सर मैं सर एक डाउट था कि सर जिससे अपन जो मनी रिलेटेड फ्लो अपन चाहते हैं, फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जैसे अपन मनी फ्लो चाहते हैं कि अपना मनी फ्लो, देखो अभी ये रेमेडीज का पार्ट नहीं है। आप लोग समझो, हम लर्न कर रहे हैं, हम लेवल 1 लेवल 2 पढ़ रहे हैं। अब आप लोग आपके पर्सनल इश्यू अभी लाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे। अगर ऐसा होगा तो मैं एक बार मैनेजमेंट को बोल दूंगा कि एक बार क्वेश्चन आंसर का सेशन रख दे, तो उस वक्त आराम से बात करेंगे। अभी हम जो सीखे उसके बारे में कुछ क्वेरी हो तो हम इसके ऊपर फोकस करें। अदरवाइज तो क्या होगा कि ये स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हमारी तो इतनी सारी नीड है, इतनी सारी नीड है कि वो खत्म भी नहीं होगी, है ना। ठीक सर। तो फिर भी कुछ ऐसा मेजर हेल्थ का इश्यू हो तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल लव टू हेल्प यू। हेल्थ का इश्यू है, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो आप बिल्कुल कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक सर। ठीक है जी, तो आज का क्लास, चलो संदीप जी का क्वेश्चन लेते हैं। संदीप जी बताइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। एक जो पिछला वेबिनार था उसमें मैं अटेंड नहीं हुआ था जी, मुझे उसकी वीडियो नहीं मिली और आज भी मैं थोड़ा सा बिजी था। कोई नहीं, बिजी तो सब होते हैं, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। आपको वीडियो मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। वो वीडियो पेंडिंग है सर, वो दोनों वीडियो चाहिए, एक आज वाली एक पिछली वाली। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। हाँ आप सभी लोगों ने, अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने मास्टर L3 L4 तक एनरोलमेंट कर दिया है? लेवल 1 लेवल 2 तो ठीक है, लेवल L3 जी सर मैंने। कितने लोग? मैंने जी, सपना जी, अश्मिता जी, आशा जी, हरजीत जी, और कौन है? और लोगों ने नहीं किया है? देखो टुमारो इज द लास्ट डे, उसके बाद ये जो वास्तु का जो क्लास है इट इज गोइंग टू बी हाई। जनवरी से सब प्राइस बढ़ने वाली, तो आपको लगता है रुचि है आगे बढ़ने की तो मोस्ट वेलकम, है ना। ये डिटेल्स में जाएंगे, 16 डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे। क्रिएशन डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा तब तक आप प्रॉपर रेमेडीज नहीं कर पाओगे। टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन है, एंट्रेंस है, और सबको कैसे ब्लॉक करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, वो सब डिटेल्स में देखेंगे। और हाउ मत रखना कि वास्तु इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। देखो आपने काफी सारा कवर कर लिया, कल भी हम बहुत सारी चीज हम सीखने वाले हैं और बहुत सारी चीज कवर होगी। तो आप में से जिन लोगों को रुचि है, सही में आगे बढ़ना है, और आपने जो लोगों ने पेमेंट कर दिया है आगे कुछ एक्साइज अमाउंट, तो उसकी मास्टर प्राइस में से वो माइनस भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डबल आपको देना है। तो आई होप आप लोगों के ये सब क्लियरिटी है, सबको क्लियरिटी होगी ये? नहीं सर। सबको है या नहीं है? नो सर। नो सर। आपका जो 3 और 4 का है, कुछ लिंक वगैरह या वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं मिले सर।
नहीं 3 और 4 कहाँ चला, ये तो मिलेगा अभी तो 1 नहीं और सर, 2 आप बोल रहे हैं ना कि एनरोलमेंट के लिए। अच्छा, जिसको नहीं पता मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट वहां पर यूआरएल दे दूंगा पेमेंट की, और वहां पर कौन सी चीजें वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर 1-2 लोगों को नहीं पता, दैट मीन्स कि आपसे तो कुछ मुझे भी मिस नहीं हो गया पता है। है। अच्छा स्मिता जी आप तो बहुत टाइम के बाद आए तो शायद नहीं पता होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर सर, मैं देता हूँ। सर मैं आज करती हूँ। मुझे नहीं पता। हाँ सर यही बता दीजिए ना अभी। हाँ सर सर यही सर एक शेयर बार कर मेरा दीजिए। क्वेश्चन था। हाँ सर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बता देता हूँ। देखो टोटल जो हमारी लेवल 1 लेवल 4 तक जो हमारी वास्तु की जो क्लास थी उसके अप्रोक्स 21,000 समथिंग था, लेकिन जो लोगों ने आगे का लेवल 1 लेवल 2 किया था, कुछ 6369 आप लोगों ने पेड किया था, वो उसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब 14,000 ही आप लोगों को पेड करना है, प्लस जीएसटी बीएसटी जो होता है वो देख लीजिए आप। क्लियर हो गया? प्रकाश जी, स्मिता जी, सुहासिनी जी, सीमा जी, जो भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप करके क्लियर करना, क्योंकि कल शायद हमारा L2 खत्म हो जाएगा डिटेल्स में, क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे कल, शायद लंबा क्लास हमारी चलेगी, खाना खा के आना, तो हम 1.5 घंटे 2 घंटे बैठेंगे, हालांकि हमारा हर एक क्लास 1.5 घंटे 2 घंटे तो चलता ही है, टाइम का कुछ ऐसे हम लिमिट नहीं देते, लेकिन कल क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमने अब तक सीखा है वो, और 1-2 केस स्टडी ऐसे और बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया एब्रोड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको आपके बेटे को उड़ाना है, कहां पर उड़ाना है, फॉरेन में, ऐसे नहीं उड़ाना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरा है। क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछ, चलो बोलो मेरा बोलो आशा जी। हाँ जी सर, मेरे को डायरेक्शन वाली अभी कंफ्यूजन है, जो आपने अभी कहीं सेंटर वाली, हाँ उसमें नहीं, एक बार उसको ड्रा में देखना सर, एक बार दोबारा। कहां पर सेंटर में क्या प्रॉब्लम है? सेंटर जैसे हमने ईस्ट देखा, वेस्ट देखा, साउथ और ये देखिए, हाँ जी, लेकिन साउथ वेस्ट कैसे देखें या नॉर्थ वेस्ट कैसे देखेंगे? क्यों कैसे? सेंटर में कैसे आया सर? वो तो कोने में ही आएगा। अरे माताजी, वो उसका नॉर्थ जहां पर आएगा वहां से देखेंगे ना, आप कंपास देखोगे, आपका कंपास बोलेगा ना नॉर्थ, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे। कुछ लोगों का घर ऐसे हाँ, ये होता जो है, अभी आपने बनाया था, हाँ सर ये, कुछ लोगों का घर ऐसे होगा, कुछ लोगों का घर ऐसे होगा, ऐसा तो है नहीं कि सबका नॉर्थ यहाँ पर ही आए, किसी का नॉर्थ यहाँ पर भी होगा, किसी का नॉर्थ यहाँ पर भी होगा, ओके, है ना। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मान लो कि ऐसे मेरा टिल्ट है ये जी, किसी के मान लो कि शेरमुखी प्लॉट है, ऐसा शेरमुखी प्लॉट है ना, ऐसा कुछ है, किसी का मान लो कि गौमुखी प्लॉट है, यहाँ से देखूंगा तो वो शेर हो गया, यहाँ पर देखूंगा तो गौ हो गया, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि यहाँ पर ही नॉर्थ आए, आपको कंपास लेके यहाँ पर खड़ा रहना है, आपकी नॉर्थ कहाँ पर आए, अगर मान लो नॉर्थ यहाँ पर आ रही है ये वाली, ठीक है, हाँ, तो नॉर्थ के एग्जिट सामने यहाँ पर ही साउथ आएगा, साउथ आएगा, ठीक है, हाँ, अब उसके फिर यहाँ पर आपको जाना है 45 पे आपका क्या आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ले लिया, वो आपका ईस्ट आ गया, तो यहाँ पर वेस्ट आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पर आ गया, साउथ ईस्ट यहाँ पर आ गया, आप समझ रहे हो, एंड सो ऑन। इट्स नॉट मैंडेटरी कि ऐसे टॉरस में होगा, जब आपके सामने फ्लोर प्लान आएगा तो वैसे कुछ भी एंगल से हो सकता है, ठीक है। सर यू बोलो सुनीता जी, उसके बाद सर मेरा क्वेश्चन है, सर जैसे नॉर्थ वेस्ट में आपने बोला है कि सोना है अब्रॉड के लिए, तो सर हमारे नॉर्थ में वेस्ट में जैसे जगह ही नहीं है, वहाँ पे स्टोर है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तो नहीं नॉर्थ सर में फिर सोलो, लेकिन हेड नॉर्थ बाजू नहीं होना चाहिए, ओके, अपॉर्चुनिटी हेड आएगी कौन वहां सी साइड करके सोना चाहिए? हाँ जी, हेड हमारा कौन सी डायरेक्शन में हेड होना चाहिए? आपका कभी भी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं होना चाहिए, हेड आपका कभी भी नॉर्थ ईस्ट पे नहीं होना चाहिए, अगर वहां पर होगा तो जो भी हमारी मैग्नेटिक एनर्जी है वो सिर पे आएगी और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जो पॉसिबिलिटी हमारे पास है उसको लेके यूज करो। वी ऑल आर ए गुड वॉरियर हु नेवर क्वारल विद दैट टूल्स, है ना, वी विल नेवर क्वारल विद द टूल्स। बोलो क्रांति जी। सर ब्रह्मस्थान कैसे निकालना है और कंपास कहाँ से?
हाँ, कंपास आपके मोबाइल में से आप निकालो मोटा मोटी, है ना, कंपास। और आपके घर का जो ओवरऑल सेंटर है, ऐसा नहीं कि माप के बैठ जाओ, ओवरऑल सेंटर ले लो। जैसे मान लो ये आपका घर है, तो इसका सेंटर ये आ गया, इसका सेंटर ये आ गया, इसका सेंटर ये आ गया, है ना। मोटा मोटी देखो, ऐसा नहीं कि मेजर। अगर मान लो किसी का घर ऐसा है, ऐसा कुछ आ गया, ऐसे भी घर होते हैं, तो उसको मोटा मोटी यहाँ पर हम वर्चुअल ऐसे लाइन कर देंगे और ये उसका सेंटर आ गया। और यहाँ पे खड़े रह के जहां पर आपका डोर आ रहा है, जैसे मान लो कि आपका डोर यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखना है। यहाँ पर डोर आ रहा है तो आपका फेस और कंपास यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर देखना है। ठीक है, सेंटर में खड़े रह के आपको आपके दरवाजे, आपके घर का जो मेन डोर है उस तरफ देखना है, और आपको इसी प्रकार से पता चलेगा कि आपका नॉर्थ कहाँ पर, साउथ कहाँ पर। सर मास्टर कोर्स और एडवांस कोर्स में क्या डिफरेंस है? एडवांस कोर्स तो वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों का L1 से L4 हो गया है, जिसमें हम एस्ट्रो, न्यूमेरो, बहुत सारी चीजें उसमें, हालांकि वो 4-5 महीने का कोर्स रहेगा। सर वो कब चालू होगा? यहाँ पर भी केवल 35 और 40 लोग, यस, क्योंकि हर साल में मैं केवल एक ही बार करता हूँ ये इनलाइटनमेंट कोर्स, और ये केवल साल में एक बार। जैसे 2020 आ गया, ये कोर्स करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट 2023 में जाए। लेकिन सर मुझे तो पता ही नहीं था ये वाला कोर्स है। कोई बात नहीं, सबको पता है। आपकी बैचेस में से भी 1-2 लोग आए थे, कोई बात नहीं, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करो। सबको क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आज ही व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर देना। ठीक है, ठीक। बोलिए सपना जी, बोलिए। मेरे को तो गुरुजी टेंशन है, अभी तक केस स्टडी नहीं हुआ है। सोने का सही डायरेक्शन क्या है? और जब अपन कहते हैं कि सर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अपना सर वहां होना चाहिए, हमको इस डायरेक्शन में देखना चाहिए। मैंने क्या कहा कि आपका सर, आपका हेड नॉर्थ ईस्ट और इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी। बेस्ट है वेस्ट, साउथ वेस्ट, दीज आर द बेस्ट। ओके। और पूरी बॉडी लेके जाना हो, ऐसा नहीं कि सर ने हेड बोला है तो हेड वहां पर रख दिया और बॉडी वहां पर डाल दिया। पूरा बॉडी वहां पर लेके जाना है। जस्ट आपका जो पिलो होता है, लेट मी एक बार फिर से मैं बताऊं कि जैसे आपका ये बेड है, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन, ये रूम है और यहाँ पर आपका बेड है। ठीक है, अब मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। अगर आपने यहाँ पर पिलो रखे तो ये गड़बड़ वाली चीज। ठीक है, तो आपको पिलो कहाँ रखने चाहिए? यहाँ पर, और ऐसे सो जाओ या फिर ऐसे सो जाओ, बस इतना ध्यान रखना है। एडवांस में हम ये भी देखेंगे कि सही में बेड कैसे होना चाहिए। चलो बता दो हल्का सा। जब भी कोई एक रूम होता है, फॉर एग्जांपल ये रूम है, तो रूम के अंदर जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोग बेड ऐसे रख देते हैं, कुछ लोग ऐसे रख देते हैं और कुछ लोग ऐसे सेंटर में रखते हैं। ये सब गलत है। दिस ऑल आर द रॉन्ग प्लेसमेंट। कम से कम बेड को 3 डायरेक्शन में खुला छोड़ना चाहिए। एक ही दीवार पे चिपकाओ, बाकी के 3 डायरेक्शन में खुला रखो। वो ज्यादा हेल्थ के लिए और नेम और फेम के लिए भी बढ़िया है। ठीक है जी। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, व्हाट्सएप में मेरे साथ शेयर करो। ऐसा मत डिपेंडेंट रहो कि सर क्लास कब लेंगे, कब करेंगे। मैं रात को 4 बजे भी मेहनत करता हूँ, रात को 12 बजे भी मेहनत करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ भी मैं सीख ही रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, है ना। दिस इज 2 वे कम्युनिकेशन। जब आप पूछते हो मैं पूछ देता हूँ, जब मैं कुछ देता हूँ आप कुछ बोलते हो। अगेन इट इज अ विन विन सिचुएशन। सुनीता जी बहुत अच्छे कर रहे हो। सुनीता जी भी बहुत सारे लोगों के काम किए हैं न्यूमरोलॉजी में। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब एज अ हाउस वाइफ या फिर घर कुकड़ी बन के जो लोग बाहर आए हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी, बोलो प्रदीप जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट, चाहे जी प्रदीप जी से बात कर ले। Sir, can you please explain about this in detail, sir? This health grid, how to interconnect with our birth grid, sir?
and how to identify which health related connections are related to it. That we will discuss later on, not today. Okay, sir. And other one thing, sir, in the starting you told that from sky something goes to ईशान code with the केतु. What is that? I did not understand, sir. केतु का जो प्लेसमेंट होता है वो ब्रह्म स्थान से लेके ईशान कोने के बीच में होता है, जैसे राहु केतु जो अभी हमने रखा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जो एक्चुअल है वैदिक के हिसाब से जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ब्रह्म स्थान से लेके जब ईशान कोण तरफ पे जाता है वहां पर केतु स्थापित हुआ है. He'll be sitting there. हाँ. Okay. बोलिए छाया जी. Thank you, sir. अश्विनिता जी. हाँ जी. हाँ बेटा क्या पूछते हैं देखिए. हाँ जी. सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ. अच्छा. पॉसिबल? अरे क्रिकेटर बनो मेरे भाई. 276 कितने नंबर है छाया जी उसके ग्रिड में? 2 है, 6 है, 3 है. 276 में कितने नंबर है? 6 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, 8 1 टाइम है. बढ़िया है. कैप्टन वाइस कैप्टन क्या रहे? कैप्टन वाइस कैप्टन? कैप्टन 8 है और वाइस कैप्टन 1 है. बस तो बल्ले बल्ले करवाओ. ये तो ऐसे मार काटने वाला ही है फिजिकली. बिल्कुल उसको बिठाओ. और हो सके तो बच्चे को, चलो अभी उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है. बिल्कुल बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करेंगे और आधे घंटे स्टडी करेंगे. तो ये हर दिन रहेगा 30 डेज कंटिन्यू. और यही इस कोर्स की ब्यूटी है कि जब आप ये कंटिन्यू करोगे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा विच इज अनब्रेकेबल. धीरे धीरे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं कि कर ही देना है, लेकिन आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, बिल्कुल आइए. क्योंकि ये फिर कब आएगा मुझे नहीं पता है. वो टीम डिसाइड करेंगी और फिर आपको वेट भी करना पड़े 4 5 6 महीने या फिर उससे ज्यादा. जैसे इनलाइटमेंट वाला प्रोजेक्ट हमने किया, बहुत बार हमने लोगों को बताया भी सही, लेकिन जैसे भूमिका बेन नई दुनिया में चले गए थे, शायद उससे 20 हो गया था. उस टाइम हम नहीं जुड़े थे ना. इट्स हैपन समटाइम. कोई बात नहीं. जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जाना है, ये डायरेक्ट व्हाट्सएप भी और बिल्कुल मजे करेंगे. और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि ये आपका आखिरी स्टेप होगा सीखने के लिए. उससे बाद आपको कुछ आजू बाजू भटकने की जरूरत नहीं है. इतना सारा दे दिया है. एस्ट्रोलॉजी बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. और सभी जगह पे जितना जरूरी है उतना ही खाया है हमने. जैसे हम बुफे होती है, कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी 4-5 चीज बहुत ही फेवरेट होती है और हम वो ज्यादा खाते हैं, लेकिन पेट के हिसाब से ही खाते हैं ना. ऐसा तो है नहीं कि खा 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 किया. जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में सही में जरूरत है, वही चीज को हम ध्यान रखेंगे, है ना. जैसे मोबाइल के अंदर कितने सारे फीचर है, हम 5-10 ही यूज कर रहे हैं, तो वो 5-10 की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बाकी के डिटेलिंग को ऑटोमेटिक पकड़ने सीख जाओ. ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो सेम टाइम 1:30. थैंक यू सर. Thank you sir. Thank you. लंबा चलेगा. Bye bye. Bye bye. Take care and stay blessed. Thank you sir. थैंक यू सर